Hello and very good evening to all dear aspirants. Welcome back to Toppers Forum and my name is Hanshika Singh and I am going to teach you some important vocabs which are really very helpful for all your competitive exams. So आइए एक एक करके सबको देखेंगे. सबसे पहले मैं ये आपको ये एक्सप्लेन कर दूं कि हम किसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं. तो लास्ट लेक्चर आप लोगों ने देखा था, उसमें हमने क्या डिस्कस किया था, फोबिया से जितने भी ए और बी वाले वर्ड्स थे, फोबिया जिनका सफिक्स था, उनसे रिलेटेड सारे वोकैब्स हमने डिस्कस किए थे और वो सारे वो वोकैब्स थे जो सारे प्रीवियस ईयर में आपके आ चुके हैं. तो आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो जितने भी लेटर्स होंगे जो सी से स्टार्ट होंगे, सी वाले लेटर्स से स्टार्ट, मतलब सी लेटर से जो स्टार्ट होंगे वोकैब्स, उनको हम आज डिस्कस करेंगे जिनके सफिक्स में क्या होगा, फोबिया होगा. ठीक है, तो आइए एक एक करके देखते हैं. तो हमारा जो पहला वर्ड है, ये देखिए, पहले ये एक्सप्लेन कर देती हूँ कि फोबिया क्या होता है. फोबिया क्या होता है? किसी भी चीज़ से जो इलॉजिकल फियर होता है आपका, इलॉजिकल इरेशनल फियर अबाउट समथिंग, यानी कि किसी चीज़ से बहुत अधिक एवं अतार्किक भय को हम क्या कहते हैं, फोबिया कहते हैं. सबको किसी ना किसी चीज़ का फोबिया होता है. ये आप बताइए आपको किस चीज़ का फोबिया है. ठीक है, तो पहला वर्ड देखते हैं. हमारा पहला वर्ड क्या है? जो हमारा पहला वर्ड है वो क्या है? कैकोफोबिया. कैकोफोबिया मीन्स अगलीनेस, बदसूरती से डर को हम क्या कहते हैं, कैकोफोबिया कहते हैं. ठीक है, तो बदसूरती से डर को क्या बोलेंगे, कैकोफोबिया. और ये देखते रहिएगा आप लोग, एक एक पिक्चर सेट करी हुई है आपके लिए. ठीक है, तो पिक्चर्स से आप अपने माइंड में इजीली वर्ड्स को बिठा सकते हैं. पिक्चर्स जो आपका माइंड होता है वो इजीली टेक कर लेता है, क्योंकि अब जो पिक्चर्स होती है ना वो काफ़ी मतलब विजुअल परसेप्शन जो होता है हमारे माइंड का बहुत तेज़ होता है. तो देखिए कैकोफोबिया क्या है. ये कैकोफोबिया कहाँ से लिया गया है? ये स्टार्टिंग के ये चार लेटर्स देख रहे हैं आप, कैको, तो ये लैटिन से लिया गया है. लैटिन में इसको क्या कहते हैं? लैटिन में कैको का मतलब क्या होता है? कैको का मतलब होता है बैड. बैड मतलब बुरा, खराब, बदसूरत, जो भी कह सकते हैं आप. अगली और अनप्लीजेंट. ठीक है, तो लैटिन में इसका मतलब होता है बैड, अगली और अनप्लीजेंट. तो इससे आप इसको रिलेट करिए, कैकोफोबिया. कैको को लैटिन में क्या कहते हैं? बैड, अगली, अनप्लीजेंट, जो हमें अच्छी ना लगे. ठीक है, जो बदसूरत हो, खराब हो, बेकार हो, उसको हम क्या कहते हैं? कैको कहते हैं लैटिन में. तो लैटिन से इसको क्या ले, कैकोफोबिया. कैकोफोबिया यानी कि बदसूरती से डर को हम क्या कहते हैं? कैकोफोबिया कहते हैं. ठीक है, तो इजिली रिलेट कर लिया आपने. और आइए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं क्या है. जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो क्या है? कैलोफोबिया. कैलोफोबिया है. अब कैलोफोबिया का मतलब पता है क्या है? कैलोफोबिया का मतलब खूबसूरती से डर. तो दोनों एक दूसरे के एंटोनिम्स हैं. ठीक है, पहला वर्ड हमारा क्या था? कैकोफोबिया. अब दूसरा वर्ड क्या है हमारा? कैलोफोबिया. अब दोनों क्या है? एक दूसरे के एंटोनिम्स हुए. एंटोनिम्स यानी कि उसको खूबसूरती से डर लगता है तो उसको बदसूरती से डर लगता है. ठीक है, अपोजिट हो गए. तो देखिए कैलोफोबिया यानी कि खूबसूरती से डर को हम क्या कहते हैं? कैलोफोबिया कहते हैं. आपने ये वर्ड सुना है, पढ़ा है, कहीं देखा है? देखा ही होगा ऑब्वियसली. एग्जाम्स जो आप लोग देते रहते हैं, एग्जाम्स में प्रीवियस ईयर में बहुत बार ये वर्ड पूछा गया है. कैलीग्राफी. कैलीग्राफी का मतलब क्या होता है? सुलेख. सुलेख मतलब कि सुंदर हैंड राइटिंग, उसको हम क्या कहते हैं? कैलीग्राफी कहते हैं. तो कैलीग्राफी से आप क्या रिलेट करेंगे? कैलोफोबिया को रिलेट करेंगे. क्यों? क्योंकि कैलीग्राफी में क्या होती है? सुंदर हैंड राइटिंग होती है, लेकिन हमें उस सुंदरता से क्या है? फोबिया है, डर लगता है. डर लगने को हम क्या कहते हैं? फोबिया. तो कैलोफोबिया का मतलब क्या हुआ? खूबसूरती से डर. ठीक है, तो ये देखिए कितनी सुंदर है, बट नहीं, हमें कैलोफोबिया, हमें नहीं देखना इनको. तो इसे आप रिलेट कर लीजिएगा. नेक्स्ट वर्ड देखते हैं क्या है. जो हमारा नेक्स्ट वर्ड वो क्या है? कैमोफोबिया. कैमोफोबिया का मतलब क्या होता है? कोल्ड, ठंड से डर. ठंड से डर को हम क्या कहते हैं? कैमोफोबिया कहते हैं. अब इसको रिलेट करना तो बहुत ही सिंपल है. इंटरेस्टिंगली आजकल ठंड का मौसम भी काफ़ी चल रहा है. हमको, आपको सबको ठंड लगती है, हमको बाहर नहीं जाना. क्यों? क्योंकि हमें कैमोफोबिया है. मम्मी से बोलते मम्मी स्कूल नहीं जाना, कॉलेज नहीं जाना, कोचिंग नहीं जाना. तो इसका क्या सॉल्यूशन है? आराम से बैठ के ऑनलाइन क्लास करिए और क्या. तो देखिए कैमोफोबिया हो गया. कैमोफोबिया से क्या रिलेट करें? कोल्ड, ठंड से डर, उसको क्या बोलते हैं? कैमोफोबिया बोलते हैं. ठीक है, तो रिलेट करने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए. यूज़ करिए डेली, अपने रोज़मर्रा की लाइफ में यूज़ करा करिए ऐसे वर्ड्स को. तो इसे आप इजीली उसको याद कर सकते हैं. देखिए इनको ठंड लग रही है, कितनी ज़्यादा ठंड है बाहर. नेक्स्ट वर्ड देखते हैं. नेक्स्ट वर्ड भी काफ़ी रिलेटेबल है पहले वाले से. देखिए क्योनोफोबिया. क्योनोफोबिया मीन्स स्नो यानी कि बर्फ से डर. बर्फ से डर को हम क्या बोलते हैं? क्योनोफोबिया बोलते हैं. क्योनोफोबिया को आप कैसे रिलेट करेंगे? देखिए ठंड है बाहर, बर्फ तो पड़ेगी. हमारे साइड नहीं पड़ती बट हिली एरियाज में पड़ती है ना, तो उसे रिलेट करिए. बर्फ से डर को क्या बोलते हैं? क्योनोफोबिया. और कैमोफोबिया मीन्स ठंड से डर, और क्योनोफोबिया मीन्स बर्फ से डर. तो दोनों को आपस में रिलेट करिए, याद करिए. नेक्स्ट वर्ड देखते हैं क्या है. काइरोफोबिया. What do you mean by chirophobia? The fear of hands.
हाथ से डर को हम क्या बोलते हैं? काइरोफोबिया बोलते हैं। और काइरोफोबिया का मतलब क्या होता है? हाथ से डर। हाथ से डर का हम लोग क्या बोलते हैं? काइरोफोबिया बोलते हैं। अब लेट मी एक्सप्लेन कि कैसे रिलेट करना है। सी, देखिए ये क्या है? हीरो। हाँ मुझे पता है कि हीरो की स्पेलिंग HERO होती है, बट थोड़ी देर के लिए इसको प्रोनाउंस कर लीजिए हीरो, ठीक है? तो हीरो मूवीज में एक्शन करता है। मूवीज में जो एक्शन करते हैं, नहीं जरूरी नहीं एक वही हीरो होते हैं, रियल लाइफ में भी काफ़ी लोग हीरोज होते हैं जो सिर्फ एक्शन करके नहीं, अच्छी अच्छी चीज़ें करके भी हीरो बन जाते हैं। तो देखिए हीरो हो गया, हीरो क्या करता है? मूवीज में एक्शन करता है। हीरो एक्शन करेगा। एक्शन कैसे करेगा? अपने हैंड से। लेकिन नहीं, हीरो ने मना कर दिया एक्शन करने से। क्यों? क्योंकि उसे क्या है? काइरोफोबिया है। काइरोफोबिया यानी कि क्या? उसे हाथ से डर लगता है, उसको हाथ को देखने से डर लगता है, हाथ से डर लगता है। तो क्या हो गया? काइरोफोबिया हो गया उसे। तो काइरोफोबिया मीन्स हाथ से डर। या फिर आपने हॉरर मूवीज बहुत लोग अच्छी लगती है, मुझे भी अच्छी लगती है, आपको अच्छी लगती है? कमेंट्स में बताइएगा। तो हॉरर मूवीज में क्या आता है? सबसे पहले हाथी आते हैं, जैसे कंज्यूरिंग देख लीजिए वो, या फिर बहुत सारी मूवीज़ हैं हॉलीवुड की, बॉलीवुड की। तो उसमें भूत वाली मूवीज में अक्सर हाथ से डराते हैं लोगों को, हाथ पहले आते हैं, लंबे लंबे हाथ। तो उससे आप रिलेट करिए काइरोफोबिया, ठीक है? तो काइरोफोबिया, हाथ से डर को हम क्या बोलते हैं? हाथ से डर को हम क्या बोलते हैं? काइरोफोबिया। ओके, नेक्स्ट वर्ड। सो क्रोमोफोबिया। क्रोमोफोबिया का मतलब क्या हुआ? रंगों से डर। रंगों से डर। रंगों से डर को हम क्या बोलते हैं? क्रोमोफोबिया बोलते हैं। आप लोग ब्राउजर यूज करते हैं? आप लोग को याद आ गया होगा मैंने किस ब्राउजर की बात कर रही हूँ, ऑब्वियसली या क्रोम। देखिए क्रोम ब्राउजर यूज करते हैं आप? तो अब से नहीं करेंगे आप। क्यों? क्योंकि अब क्या है? क्रोमोफोबिया है। आई होप ऐसा ही कुछ साइन होता है क्रोम का। तो यहाँ अलग अलग कलर्स होते हैं, कलर से फील्ड होता है। तो देखिए आपको क्रोमोफोबिया है, इसलिए आप आपसे क्रोम नहीं यूज़ करेंगे। क्यों? क्योंकि आप क्रोमोफोबिया यानी कि आपको कलर से डर लगता है। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कलर्स फील्ड है, आपको डर लग रहा है उस चीज़ से, इसलिए आप क्रोम यूज़ नहीं करेंगे। तो इसे आप अब आप क्या यूज़ करेंगे? गूगल यूज़ करेंगे। पहले से भी मोस्टली लोग गूगल ही यूज़ करते हैं। तो देखिए क्रोमोफोबिया से क्या हो गया? हमको रंगों से डर लगता है, इसलिए हम क्रोम यूज़ नहीं करेंगे। तो क्रोमोफोबिया रंगों से डर। याद हो गया ना? अब ये मत बोलना कि नहीं याद हुआ। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या है? क्रोनोफोबिया। टाइम, समय से डर को हम क्या कहते हैं? क्रोनोफोबिया कहते हैं। देखिए क्रोनोफोबिया को तो रिलेट ही क्या करना है, आपको तो पता ही होगा। ये वर्ड देखा है आपने, सुना है, पढ़ा है? क्रोनोलॉजी। क्रोनोलॉजी का मतलब क्या होता है? क्रमबद्ध तरीके से, यानी कि जो चीज़ जिस सीरियल वाइज हैपन हुई है। जैसे अगर मैं आपको 4 ईयर्स दे दूँ, 2012, 2018, 2008 एंड 2000, ठीक है? अब मैं बोलूँ कि आपको इसको क्रोनोलॉजी में अरेंज करना है। क्रोनोलॉजी का मतलब क्या होता है? कि जो चीज़ सबसे पहले हैपन हुई है, यानी कि 2000 सबसे पहले आया होगा, उसके बाद ही तो बाकी आए होंगे। फिर 2008 आया होगा, ठीक है? उसके बाद 2012 आया होगा, उसके बाद 2018 आया होगा, तभी तो ये क्या होंगे? एक क्रोनोलॉजी में हो गए। क्रोनोलॉजी का मतलब क्या है? समयानुसार क्रमबद्ध तरीके से। तो क्रोनोलॉजी से आप क्या रिलेट करेंगे? क्रोनोफोबिया। तो समय अनुसार हमें नहीं करना। क्यों? क्योंकि हमें समय से, टाइम से डर लगता है। टाइम से डर को हम क्या कहते हैं? क्रोनोफोबिया कहते हैं। तो क्रोनोफोबिया क्या हो गया आपका? समय से डर। समय से डर को हम क्या कहते हैं? क्रोनोफोबिया कहते हैं। तो इतना अच्छे से समझा दिया। ये देखिए बड़ी सी वॉच है, यहाँ एक दूसरी वॉच है, ये आदमी बेचारा बीच में परेशान। तो इसे रिलेट करके याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है काइबोफोबिया। काइबोफोबिया मीन्स फूड, खाने से डर। हमको भी खाने से डर है, आपको भी खाने से डर होगा। देखिए घर में क्या होता है, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, मम्मी उनको फीड करती है कि वो बेटा खा लो, ये खा लो, वो खा। नहीं मम्मी नहीं खाना, नहीं खाना। तो उनको क्या होता है? काइबोफोबिया है। आपके घर में, सबके घर में छोटे छोटे बच्चे होंगे, तो जब भी वो माँ खिलाने जाए, मना करे, तो आपको बोल देना कि इसको काइबोफोबिया है। क्या है? काइबोफोबिया है। तो इसको रिलेट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। आप अपने घर में इजिली इन सब वर्ड्स को यूज करके याद कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वर्ड देखते हैं क्या है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है क्लास्ट्रोफोबिया। क्लोज प्लेसेस, बंद स्थान से डर। बंद स्थान से डर को हम क्या बोलते हैं? क्लास्ट्रोफोबिया। आई होप आप लोग को याद होगा, लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को क्या बताया था? एक वर्ड बताया था, एगोराफोबिया। याद है सबको? एगोराफोबिया का मतलब क्या था? एगोरा से क्या लिया था मैंने, कैसे रिलेट किया था? एगोरा से GOA, गोवा रिलेट किया था। गोवा यानी कि गोवा क्यों जाते हैं? ओपन स्पेस है, घूमने की जगह है, बहुत खुला आसमान है, हमें मज़ा आती है खुले आसमान के जाने में। लेकिन नहीं, वो हमें क्या है? फोबिया है, हम नहीं जाएंगे। तो हमें क्या है? एगोराफोबिया है। तो एगोराफोबिया मीन्स ओपन स्पेस से डर। और उसका ठीक
क्या है, क्लास्ट्रोफोबिया, यानी कि क्लोज प्लेसेस, बंद स्थान से डर। हमें क्लास्ट्रोफोबिया यानी कि हमें बंद स्थान से डर है, और एगोराफोबिया क्या होता है, खुले स्थान से डर। ठीक है, तो दोनों एक दूसरे को रिलेट करके आप याद कर सकते हैं, एगोराफोबिया, क्लास्ट्रोफोबिया। थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में, स्पेलिंग में भी थोड़ा सा है इसका डिफिकल्टी, तो उससे भी रिलेट कर सकते हैं क्लास्ट्रोफोबिया को ओपन स्पेस से। ये देखिए लिफ्ट में फंसे हैं, घुटन हो रही है इनको। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं क्या है, याद हो गया ना, अब ये मत कहना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा क्लाइमेकोफोबिया। क्लाइमेकोफोबिया यानी कि स्टेयर्स, सीढ़ियों से डर को हम क्या कहते हैं, क्लाइमेकोफोबिया। ओके, क्लाइमेकोफोबिया को कैसे रिलेट करना है, देखिए चढ़ना है आपको सीढ़ियों पे, क्या करते हैं आप, चढ़ते हैं, चढ़ते ही हैं, कूदते थोड़े हैं। ठीक है, तो चढ़ते हैं सीढ़ियों पे, सीढ़ियों पे चढ़ने को हम क्या कहते हैं, सीढ़ियों पे चढ़ने को हम क्या कहते हैं, क्लाइंबिंग करते हैं, चढ़ते हैं उस पे। तो क्लाइंबिंग का मतलब क्या होता है, चढ़ना होता है, और चढ़ना नहीं है हमें सीढ़ियों पे। क्यों, क्योंकि हमें क्या है, क्लाइमेकोफोबिया, हमें नहीं चढ़ना सीढ़ियों पर। चढ़ने से डर को हम क्या कहते हैं, क्लाइमेकोफोबिया। तो क्लाइमेकोफोबिया, इससे क्या रिलेट कर दिया, क्लाइंबिंग, क्लाइंबिंग नहीं करना, क्योंकि हमें सीढ़ियों पर नहीं चढ़ना। क्यों, क्योंकि हमें फोबिया है, डर लगता है हमें। तो फोबिया, क्लाइमेकोफोबिया मीन्स सीढ़ियों से डर को हम क्या कहते हैं, क्लाइमेकोफोबिया। देखिए कितनी तिरछी मिर्ची सीढ़ियाँ हैं, यहाँ तो कोई भी जाकर गिर जाए, डर जाए। तो याद हो गया ना। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो क्या है, कोप्रोफोबिया। कोप्रोफोबिया यानी कि फेसेस, चेहरे से डर को हम क्या कहते हैं, कोप्रोफोबिया कहते हैं। अब देखिए इसको कैसे रिलेट करना है। हिंदी में दो विलोम होते हैं, सुंदर का विलोम क्या होता है, कुरूप। क्या होता है, कुरूप। कुरूप से क्या हो गया, कुरूप क्या होगा, चेहरा ही होगा ना, कुरूप से मतलब सुंदर चेहरा, कुरूप चेहरा। तो कुरूप से आप क्या रिलेट करिए इसको, कोप्रोफोबिया। कोप्रोफोबिया यानी कि चेहरे से डर, मतलब कुरूप चेहरे से डर को हम क्या कहते हैं, कोप्रोफोबिया। तो सुंदर, कुरूप, कुरूप से क्या रिलेट किया, कोप्रोफोबिया। कोप्रोफोबिया से चेहरे से डर, तो कुरूप चेहरे से डर यानी कोप्रोफोबिया, कुरूप कोप्रो। ठीक है, तो हिंदी हमारी जनरली लैंग्वेज है, तो इससे हम रिलेट करने में इजीली रिलेट कर सकते हैं। तो कुरूप से क्या हो गया, कोप्रोफोबिया, यानी कि फेसेस, चेहरे से डर को हम क्या बोलेंगे, कोप्रोफोबिया। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं क्या है। नेक्स्ट वर्ड है क्रेमनोफोबिया, हाइट, ऊंचाई से। तो आप लोग को एक वर्ड याद है, एक्रोपेंट्स, हाई परफॉर्मेंस, एक्रोफोबिया, याद है ना। एक्रोफोबिया का मतलब क्या होता है, मैंने लास्ट लेक्चर में आप लोग को पढ़ाया भी था, कितने अच्छे से रिलेट भी कराया था, भूलना तो नहीं चाहिए। एक्रोफोबिया, एक्रोफोबिया क्या, इसको कैसे रिलेट किया था, एक्रोपेंट्स। और एक्रोपेंट्स की परफॉर्मेंस कैसी होती है, हाई परफॉर्मेंस होती है। और हाई परफॉर्मेंस से क्या हो गया, उसके हाई परफॉर्मेंस नहीं है। क्यों, क्योंकि उसको क्या है, एक्रोफोबिया है। एक्रोफोबिया का मतलब क्या, हाइट से डर। तो हाइट से डर को हम क्या कहते हैं, एक्रोफोबिया कहते हैं। तो वही सेम है, क्रेमनोफोबिया का मतलब भी ऊंचाई से डर, उससे हाइट से डर। ऊंचाई और हाइट ऑलमोस्ट सेम चीज़ है, तो उसको आप इजिली इसे याद कर सकते। जैसे आपने एक्रोफोबिया याद किया था, वैसे क्रेमनोफोबिया हो गया। क्रेमनोफोबिया, एक्रोफोबिया दोनों सेम है। ठीक है, सिनोनिम्स कह सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं क्या है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा साइनोफोबिया। साइनोफोबिया ये हमारा लास्ट वर्ड है। ओके, साइनोफोबिया, डॉग्स, कुत्तों से डर। कुत्तों से डर को क्या कहते हैं, साइनोफोबिया। कहीं रास्ते में चल रहे हो, गली वली में, मान लीजिए कोई कुत्ता किसी के पीछे भाग गया और वो लोग दौड़े जा रहे, कुत्ता पड़ गया पीछे, तो उनको क्या है, साइनोफोबिया है। इन वर्ड्स को याद करिए, अपने डेली लाइफ में यूज़ करिए, तभी आपको इजीली अपने माइंड में आप एकदम बैठा लीजिए, याद भी हो जाएंगे जब आप डेली इनको यूज़ करेंगे। ठीक है, तो साइनोफोबिया, देखिए साइनोफाइल होता है, साइनोफाइल, डॉग लवर्स। अक्सर लोग अपने बायो में, इंस्टा पे अक्सर लिखा करते हैं। ये फाइल वाले, सफिक्स वाले वर्ड्स भी हम डिस्कस करेंगे जब हमारे टॉपिक ओवर हो जाएगा। तो फाइल यानी कि डॉग लवर, क्या होते हैं ये, साइनोफाइल मतलब डॉग लवर्स को हम क्या बोलते हैं, साइनोफाइल्स बोलते हैं। मैं खुद भी एक साइनोफाइल हूँ, मुझे भी कुत्ते बहुत पसंद हैं। देखिए ये भी, ये डर रहे हैं इनसे। क्यों, क्योंकि इनको क्या है, साइनोफोबिया है। अगर इनको यही साइनोफाइल होता है तो कुत्ते को प्यार कर रहे होते। तो साइनोफोबिया का मतलब क्या हो गया, कुत्ते से डर को हम क्या कहते हैं, साइनोफोबिया कहते हैं। ठीक है, तो ये देखिए, ये हमारा लास्ट पेज है, और इसमें सारे को एक साथ कंपाइल कर दिया गया है। तो एक एक करके इनको लास्ट समराइज कर लेते हैं, उसके बाद सेशन को एंड करते हैं। ठीक है, कैकोफोबिया, अगलीनेस, बदसूरती से डर को क्या कहते हैं, कैकोफोबिया। याद करवाया था ना लैटिन में, क्या कैको का मतलब क्या होता है, अगली, अनप्लीजेंट, बैड। तो कैकोफोबिया हो गया बदसूरती से डर, कैकोफोबिया। कैलोफोबिया,
ब्यूटी, खूबसूरती से डर। कैलीग्राफी क्या होती है? सुलेख, सुंदर हैंडराइटिंग को क्या कहते हैं? कैलीग्राफी कहते हैं। कैलीग्राफी भी याद कर लीजिएगा, आपके एग्जाम्स में अक्सर पूछा जाता है, ठीक है। तो कैलोफोबिया हो गया। कैलोफोबिया यानी कि ब्यूटी, खूबसूरती से डर को हम क्या कहते हैं? कैलोफोबिया कहते हैं। नेक्स्ट क्या है? काइमोफोबिया। आजकल ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रही है और हमें ठंड में बाहर नहीं जाना, क्यों? क्योंकि हमको क्या है? काइमोफोबिया है। तो काइमोफोबिया क्या हो गया? ठंड से डर को क्या बोलते हैं? काइमोफोबिया। सेम इसी से इसको रिलेट करिए, क्योनोफोबिया। स्नो, बर्फ से डर को क्या बोलते हैं? क्योनोफोबिया। क्योनोफोबिया, काइमोफोबिया, दोनों आपस में रिलेट करके याद करिए। काइरोफोबिया, हीरो था, एक्शन कर रहा था हाथ से, लेकिन अब नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि उसको क्या है? काइरोफोबिया है, उसको हाथ से बहुत ज़्यादा डर लगता है। देखिए क्रोमोफोबिया। क्रोमोफोबिया, कलर्स, रंगों से डर, क्रोम। लेकिन अब हम क्रोम नहीं यूज़ करेंगे, क्यों? उसमें कलर्स होता है, हमें कलर से क्या लगता है? डर लगता है। तो क्या है? हमें क्रोमोफोबिया है, इसलिए हम अब से क्रोम यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है क्रोनोफोबिया। टाइम, समय से डर। क्रोनोफोबिया, क्रोनोलॉजी, समय अनुसार, मतलब समय अनुसार चीज़ों को रखना, या फिर जो भी है। तो क्रोनोलॉजी से क्या हो गया? क्रोनोलॉजी हमें नहीं करनी, क्यों? क्योंकि हमें समय से डर लगता है। समय से डर लगता है तो उसको क्या उसके लिए क्या यूज़ करेंगे? क्रोनोफोबिया। क्रोनोफोबिया यानी कि टाइम, समय से डर को हम क्या बोलते हैं? क्रोनोफोबिया बोलते हैं। अब देखिए घर में बच्चे होते हैं, खाना नहीं खाना, मम्मी नहीं खाना, उससे क्या हो गया? काइबोफोबिया। काइबोफोबिया मीन्स क्या? फूड से डर, खाने से डर को हम क्या बोलते हैं? काइबोफोबिया बोलते हैं। ये देखिए क्लास्ट्रोफोबिया। क्लोज्ड स्पेसेस से डर को हम क्या बोलते हैं? क्लास्ट्रोफोबिया। और ओपन स्पेसेस से डर को हम क्या बोलते हैं? एगोराफोबिया, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है? क्लाइमैकोफोबिया। क्लाइम नहीं करना, क्लाइंबिंग नहीं करना, क्यों? क्योंकि हमें डर लगता है चढ़ने से। चढ़ना किस पे? सीढ़ियों पे। तो सीढ़ियों से डर को हम क्या बोल देंगे? क्लाइमैकोफोबिया, ओके। नेक्स्ट है हमारा कोप्रोफोबिया। कोप्रोफोबिया यानी कि फेसेस, चेहरे से डर को हम क्या बोलते हैं? कोप्रोफोबिया। सुंदर, कुरूप, कुरूप चेहरे से डर लगता है, क्या है? हमें कोप्रोफोबिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? क्रेमनोफोबिया। क्रेमनोफोबिया यानी कि हाइट, ऊंचाई से डर। वो वर्ड याद है ना, एक्रोफोबिया, एक्रोपेंट्स वाला, ठीक है। तो एक्रोफोबिया यानी कि हाइट से डर। तो हाइट से डर यानी क्या है? क्रेमनोफोबिया भी है। क्रेमनोफोबिया और एक्रोफोबिया बोथ आर द सेम थिंग्स। सो इसको कोई इशू नहीं आना चाहिए आपको याद करने में। नेक्स्ट वर्ड है हमारा साइनोफोबिया। साइनोफोबिया यानी कि क्या? जो लोग कुत्ते से डरते हैं उनको क्या है? साइनोफोबिया है। कुत्ते से डर को हम क्या कहते हैं? साइनोफोबिया कहते हैं। तो जिनको प्यार होता है कुत्तों से, उनको क्या कहते हैं? साइनोफाइल कहते हैं। क्या कहते हैं? सीनोफाइल, अभी बताया था मैंने। तो ये सारे वर्ड्स भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको पसंद आया तो कृपया करके शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। सो कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, बाय बाय।